मसीह में प्रिय भाई बहन, आज मैं आप लोगों को परमेश्वर के एक सुंदर वचन को लेकर के उत्साहित करना चाहता हूं, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसी बहनें हैं जिनका फ़ोन आता है और वो कहती हैं कि ब्रदर, हम कई महीनों से प्रार्थना कर रहे हैं हमारी समस्याओं के लिए, लेकिन परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहे हैं। कई भाई कहते हैं कि हमारी भी कई समस्याएं हैं, उनके लिए हम लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर क्यों हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहा है। तो मैं उन भाई बहनों को उत्साहित करना चाहता हूं और आज आप सबों को मैं ये बताना चाहता हूं कि आज के बाद आप कभी भी ये नहीं कहेंगे कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता, परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं देता। क्योंकि आज मैं जिस भाग को आप लोगों के सामने रखूंगा बाइबल का, उस वचन को जब आप सुनेंगे, आपके अंदर में परमेश्वर एक नई जोश और उमंग को भरेगा। उस वचन को सुनने के द्वारा परमेश्वर आपके अंदर में एक नया विश्वास को उत्पन्न करेगा और उसके अनुसार जब आप करेंगे तो कभी भी आप नहीं कहेंगे कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता। आज के बाद आप हमेशा कहेंगे कि हमारी प्रार्थना हमारा परमेश्वर सुनता है। आज बहुत सारे भाई बहन निराश हैं, हताश हैं। कई परिवारों में निराशा और शैतान ने उन्हें जकड़ करके रखा है और वो निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं शैतान के चंगुल से निकलने के लिए, उस परिस्थितियों से निकलने के लिए। और हो सकता है आज उन लोगों के लिए ये वचन आशीष का कारण हो। तो इस वचन को बहुत ध्यान के साथ सुनिए। निश्चित तौर से आज परमेश्वर आपके सवालों का जवाब देने जा रहे हैं। लूका रचित सुसमाचार उसके 18 अध्याय को जब हम पढ़ेंगे तो 18 अध्याय में इस प्रकार से लिखा है कि एक विधवा स्त्री थी और एक न्यायाधीश के पास वो आकर के हमेशा विनती किया करती थी। हमेशा वो उसके पास आकर के कहा करती थी कि मेरा न्याय चुका, मुझे न्याय दे। लेकिन वो जो न्यायाधीश था, आपको पता है, वो ना परमेश्वर से डरता था और ना ही किसी मनुष्य की परवाह करता था। लेकिन उस स्त्री के जीवन में हम एक बात को सीख सकते हैं मेरे प्रिय भाई बहन। अगर आज उस बात को आप अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, आप विश्वास कीजिए, आपके जीवन में, आपके शब्दों में कभी भी ऐसे शब्द सुनने को नहीं मिलेंगे कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया। क्योंकि वो विधवा स्त्री के जीवन में हम एक बात को देख पाते हैं, जब उसने उस न्यायाधीश के पास जाना प्रारंभ किया तो हो सकता है कई बार न्यायाधीश ने उसको जलील किया होगा, हो सकता है कई बार न्यायाधीश ने उसको वहां से हटा दिया होगा, हो सकता है कई बार उस विधवा के साथ उसके कर्मचारियों ने उसको गलत व्यवहार दिया होगा। लेकिन आपको पता है, उस विधवा स्त्री ने हार नहीं माना और उसने हिम्मत नहीं हारा, बल्कि वो जा करके हमेशा कहा करती थी कि मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका। और आपको पता है, एक दिन ऐसा भी आया कि न्यायाधीश ने सोचा, अगर मैं इसका न्याय नहीं चुकाऊंगा तो ये आ करके मेरे नाक में दम कर देगी, इसलिए उसने उसका न्याय चुकाया। यहां मेरे कहने का मतलब ये है मेरे प्रिय भाई बहन, कई बार हम किसी विषय को लेकर के प्रार्थना कर रहे होते हैं। हो सकता है वो आपके पति के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो सकता है कोई पति अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना कर रहा हो सकता है कोई जवान अपने भविष्य के लिए प्रार्थना कर रहा हो सकता है कोई माता पिता अपने बिगड़े हुए बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहा हो। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, वो प्रार्थना तब तक आपको करते रहना है जब तक कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर ना दे। और उसके लिए हो सकता है आपको एक लंबे समय को इंतजार करना पड़े, लेकिन कोई बात नहीं, आप उस विषय को बार बार आप प्रभु के सामने रखिए और आप एक दिन देखेंगे परमेश्वर आपको आपकी प्रार्थना का उत्तर देंगे। क्योंकि परमेश्वर के वचन में हम पाते हैं कि परमेश्वर ये चाहता है कि मैं और आप जब प्रार्थना करते हैं
तो मैं और आप हिम्मत ना खोएं, बल्कि हम इंतजार करें। जब इब्रानियों 10 अध्याय उसके 35 से लेकर के आगे पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें बाट जोहते रहना है, हमें इंतजार करते रहना है, और तब परमेश्वर जो हम उससे प्रेम करते हैं वो हमारे जीवन में भलाई को उत्पन्न करेगा। इसलिए आप सभी भाई बहनों से मैं विनती करना चाहता हूं कि आप जो प्रार्थना कर रहे हैं कभी भी ना कहें कि 6 महीना हो गया, साल भर हो गया, मेरी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिला। लेकिन कोई बात नहीं, आप उस प्रार्थना को कंटिन्यू रखिए, और जब तक परमेश्वर की ओर से आपको उत्तर ना मिले तब तक उस प्रार्थना को आप करते रहिए। मैं कुछ ऐसे प्रार्थना योद्धाओं के विषय में बताना चाहता हूं जो कुरनेलियुस के विषय में लिखा है कि कुरनेलियुस अपने परिवार के साथ प्रतिदिन प्रार्थना करता था, और परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को उसके पास भेजा उसकी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए। आप जब हिजकिय्याह राजा के बारे में देखेंगे तो हिजकिय्याह राजा के विषय में लिखा है कि वो मरने पर था, लेकिन उसने भी प्रार्थना किया, और प्रार्थना रो रो करके उसने जब प्रार्थना किया तब परमेश्वर ने अपने दास को, अपने भविष्यवक्ता को, अपने नबी को उसके पास भेजा और कहा कि जाके हिजकिय्याह से कह दे कि उसकी प्रार्थना सुन ली गई है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब हन्ना के विषय में आप देखेंगे, पढ़ेंगे 1 अध्याय में 1 शमूएल, तो वहां पर लिखा है हन्ना जो है परमेश्वर के मंदिर में जाकर के प्रार्थना करती है, लेकिन वहां का जो याजक है वो देख करके कहता है कि तू नशे में कब तक रहेगी। लेकिन हन्ना कहती है, हे प्रभु, मैं नशे में नहीं हूं, परंतु मैं अपने दिल की बात मैं अपने परमेश्वर को बता रही हूं। और तब वहां पर 17 पद में लिखा है कि वो याजक कहता है कि जा, कुशल से चली जा, तेरा जो मन है, तेरा मन चाहा परमेश्वर तुझे देगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो प्रार्थना आप कर रहे हैं उसमें आप हिम्मत मत हारिए, आप उस प्रार्थना को कंटिन्यू रखिए। और जब परमेश्वर आपसे बात करेगा वो 3 प्रकार से बात करेगा। या तो परमेश्वर तुरंत हाँ में जवाब देगा, या तो परमेश्वर कहेगा प्रतीक्षा करो, या तो परमेश्वर कहेगा नहीं होगा। तब समझ जाना कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर दे रहे हैं। और जब आप प्रार्थना करते रहेंगे तो निश्चित तौर से इस बात को जानिए कि परमेश्वर आपको उसका उत्तर देंगे ही देंगे। इसलिए कभी भी हार नहीं मानना। जो प्रार्थना आप कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रखिए, एक दिन परमेश्वर जरूर आपकी प्रार्थना का उत्तर देंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।